हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट में लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन ले आई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण, बी नैतिक विकास का सिद्धांत, सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और डी अनुलग्नक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है A4, B7, C5 और D6। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 अवस्थाएं होती हैं। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं? A3, B4, C2 और D8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 स्तर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? ए चरण 1, बी चरण 2, सी चरण 3 और डी चरण 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चरण 2। चरण 2 में बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है ए प्रथागत, बी उत्तर प्रथागत, सी अमूर्त संक्रियात्मक, डी प्रथा पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी अच्छे पारस्परिक संबंध, सी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, डी आज्ञाकारिता और दंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आज्ञाकारिता और दंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? ऑप्शन है ए पूर्व पारंपरिक स्तर, बी औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर और डी पारंपरिक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है? ए पूर्व पारंपरिक नैतिकता को, बी उत्तर पारंपरिक नैतिकता को, सी परंपरागत नैतिकता को और डी सापेक्ष नैतिकता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परंपरागत नैतिकता को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए प्रसुप्ति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 10, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11, नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ए संदर्भ, बी बाह्य उद्दीपक, सी प्रशिक्षण, डी विकास के चरण। इसका सही आंसर है डी विकास के चरण पर
कोहलबर्ग की नैतिक तार्किकता का सिद्धांत जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा कर। क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन है ए, अंतर्निहित संभावित दंड, बी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी, व्यक्तिगत मूल्य, डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। इसका सही आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है ए, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी, पारंपरिक अवस्था, सी, पश्चात पारंपरिक अवस्था, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक, बी, पारंपरिक, सी, पश्च पारंपरिक, डी, पूर्व पश्च पारंपरिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 17, राधा अपने बच्चे अद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसे क्या फ़ायदा होगा। कोहलबर्ग के अनुसार अद्विक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन है ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सी, व्यक्तिवाद और विनिमय, डी, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है ए, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, बी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, डी, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। ऑप्शन ए, पूर्व नैतिक अवस्था, बी, परंपरागत नैतिक स्तर, सी, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था, और डी, नैतिकता स्तर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व नैतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, डी, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है ए, उत्तर प्रथागत, बी, अमूर्त संक्रियात्मक, सी, प्रथापूर्व, डी, प्रथागत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथागत। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऑप्शन ए, अवस्था 1, बी, अवस्था 3, सी, अवस्था 2, डी, अवस्था 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवस्था 3। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन है ए, कोहलबर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, सी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये कोहलबर्ग की आलोचना का कारण था। क्वेश्चन नंबर 24, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन ए, स्तर का तृतीय स्तर, ऑप्शन बी, स्तर 4, ऑप्शन सी, स्तर 1 और ऑप्शन डी, स्तर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन होगा आंसर, स्तर 1। क्वेश्चन नंबर 25, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में बांटा है। डी, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है वो असत्य है और तीनों बातें सही हैं। कोहलबर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक था, कोहलबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित था और कोहलबर्ग नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं को में बांटा है नैतिक विकास को। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।